हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं AWS के ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में। जैसे कि हमने अब तक बात किया कि हम हमारे AWS के अंदर जो हम हमारा इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो ऑटो स्केलेबल होता है। ये यानी हमारा जो सर्वर होता है हम उसको कभी भी अपने अकॉर्डिंगली उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो उसी को कैसे करना है वो सब जो है हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मैनेजमेंट कंसोल में मैंने लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं अमेजोन का जो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वो होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे AWS का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है जिसके अंदर आपको AWS के EC2 ऑटो स्केलिंग के बारे में पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो AWS का ऑटो स्केलिंग करता क्या है। तो Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग हेल्प यू टू एंश्योर दैट यू हैव द करेक्ट नंबर ऑफ Amazon EC2 इंस्टांसेस अवेलेबल टू हैंडल द लोड फॉर योर एप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं, हम ऑटो स्केलिंग से हेल्प से हम ये जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ सर्वर्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन के लोड को हैंडल करने के लिए इनफ है या नहीं। जैसे कि सपोज मैं आपको अगर एक एग्जांपल के साथ इसको समझाऊं, तो आपने जो है एक एप्लीकेशन को होस्ट किया जिसके लिए आपने चार या पांच सर्वर्स को क्रिएट किए और उसके ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन होस्ट किया और आपने उसके अंदर T2 माइक्रो इंस्टॉल किया है। आपको आपको ये लगता था कि आपके जो एप्लीकेशन के ऊपर होगा उसके ऊपर आपको 100 to 200 जो है खाली ट्रैफिक देखने को मिलेगी। बट इंस्टेंटली रैपिडली हुआ क्या, आपका जो एप्लीकेशन है वो वायरल हो गया और उसको जो है बहुत ज्यादा यूजर्स जो है एक्सेस करने लगे। तो उससे होगा क्या, आपने चाहे कितना भी उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग जो है उसको अप्लाई किया हुआ होगा, बट क्या होंगे, आपके कम कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, कम सर्वर्स के होने की वजह से आपके उन सर्वर्स के ऊपर लोड बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से आपके वो सर्वर्स जो हैं स्लो होने लगेंगे और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो है डाउन हो जाएंगे। तो इसी चीज से बचने के लिए जो है हम ऑटो स्केलिंग का यूज करते हैं। अब जैसे कि अब मैं अगर एप्लीकेशन ये और ऑटो स्केलिंग यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं उसके अगर एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे हमारा जो एग्जाम यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो जब हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर जब रिजल्ट्स जो है अनाउंस होते हैं, तो रिजल्ट्स अनाउंस होने के टाइम आपने ये देखा होगा, जब आप उस रिजल्ट को आप अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए उस वेब पे जब एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो होता क्या है, आपका जो एप्लीकेशन या वेबसाइट जो होता है वो स्लो रिस्पॉन्स करता है या तो सर्वर जो है डाउन हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस जो सर्वर उस वेब सर्वर के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक एक ही साथ जाती है कि वो सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाता है। तो यही सब जो है प्रॉब्लम्स आपके सर्वर के साथ, आपके वेब सर्वर के साथ ना हो, उसके लिए जो आप क्या कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग का यूज कर सकते हैं। तो ऑटो स्केलिंग करेगा क्या, जब आपके सर्वर के ऊपर जो है ट्रैफिक इंक्रीज होने लगेगी, तो ये क्या करेगा, आपको एक इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो हम देखते हैं। ना केवल इंक्रीज करने के लिए बट डिक्रीज करने के लिए भी ये काम होता है। जैसे कि आपने सोचा कि आपके जो है आपके एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जो है लैक्स ऑफ में ट्रैफिक आने वाली है, बट उसके ऊपर आपके थाउजेंड्स के अंदर जो है यूजर्स की ट्रैफिक आ रही है। तो उसमें क्या होगा, आपने जो है बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सर्वर्स जो है कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, लेकिन कम ट्रैफिक होने की वजह से बस आपके कुछ ही सर्वर्स जो है यूज हो पा रहे हैं, बाकी सब सर्वर्स यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे जो है आपके जो कॉस्ट होगा वो जो है उस सर्वर के ऊपर जो आपने सभी कॉस्ट लगाया होगा तो वो बेकार जाएगा, वो यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में भी आप जो है ऑटो स्केलिंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑटो स्केलिंग को यूज कैसे करना है और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर होता क्या है, करना क्या होता है, इस यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। यू कैन स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस इन ईच
auto scaling group and Amazon EC2. Auto scaling ensure that your group never goes below the size. तो इसके अंदर जो है आपको सभी साइज आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि आपको कितने सर्वर्स जो है चाहिए, कब कब चाहिए, ये सभी जो आप इसके अंदर बता सकते हैं, जिसके बाद जो है आपका ऑटो स्केलिंग उस हिसाब से आपके इंस्टेंसेस को क्रिएट करता है ताकि आपका कभी भी आपका सर्वर जो है डाउन ना जाए। ये इस चीज का जो है प्रॉपर ध्यान देता है। तो ये देखिए, द Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग कैन लॉन्च और टर्मिनेट इंस्टेंस एज डिमांड ऑन योर एप्लीकेशन इंक्रीज और डिक्रीज। तो जैसे आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिमांड होते हैं, ये उस हिसाब से आपने इंस्टेंस को लॉन्च करेगा या टर्मिनेट करेगा। तो चलिए हम इसको करके देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो मैं हमारे Amazon के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ, हमारे वेब पोर्टल के अंदर, एंड मैं यहाँ से आके हमारे EC2 के अंदर आप आएंगे तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे आपको ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको ऑटो स्केलिंग क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑटो स्केलिंग करने से लिए आपको जो है उसको पहले आपको टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। तो टेम्पलेट्स, लॉन्च टेम्पलेट्स पे आप आइए और यहाँ से आप जो है एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जो जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमारा जो ऑटो स्केलिंग के अंदर हमारा जो इंस्टेंस क्रिएट होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। ये सब भी तो आपको बताना होगा आपके AWS को कि आपको कौन सा इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है जब आपके वेब सर्वर पे लोड बढ़े। तो वो सब जो आप कहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो सब आप जो है आपके लॉन्च इंस्टेंस के अंदर सभी कॉन्फ़िगर करते हैं। आप जो सभी उस डिटेल्स यहाँ पर आप बताते हैं कि आपको जो है किस इंस्टेंस फैमिली के अंदर यानी T2 माइक्रो के अंदर आपका इंस्टेंस क्रिएट होना है या किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका जो इंस्टेंस होगा वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्रिएट होगा। ये सभी जो आपको लॉन्च टेम्पलेट के अंदर देना होता है। ये सेम जब आप EC2 जो लॉन्च करते हैं तो कैसे स्टेप्स आते हैं, उसी तरीके के स्टेप्स इसके अंदर भी होते हैं। तो ये करने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, जो हमारे ऑटो स्केलिंग होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 तरीके से हम जो है ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं। एक तो हम फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो इंस्टेंस है, जैसे कि हमने एक इंस्टेंस लॉन्च किया है, वो उस इंस्टेंस में हमारा T2 माइक्रो हमने इंस्टेंस टाइप को सेलेक्ट करके उसको लॉन्च किया हुआ है, उसके ऊपर एक सिंपल सा एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, और एक इंस्टेंस को ऐड करने के अलावा, जैसे अगर हम कुछ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करें तो कुछ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो वो लोग जो है पेड या लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ जो है उसके कीज को लाइसेंस कीज को परचेस करना होगा। तो इससे आपका कॉस्ट जो है और इंक्रीज हो सकता है। तो इस बेस में क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो इंस्टेंस है उसी का कॉन्फ़िगरेशन को हम हाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी जो मेरा फिजिकल कंप्यूटर है, ये जो लैपटॉप है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 8 GB है। तो मैं इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 8 GB के इसके जगह पे मैं इसके अंदर 16 या 32 GB का रैम इंस्टॉल जो है अपग्रेड करा सकता हूँ, या इसके जो स्टोरेज है इसको मैं इंक्रीज करा सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम हमारे ऑटो स्केलिंग के हेल्प से हमारे एक ही इंस्टेंस के अंदर जो है उसकी साइज को एनराज करके भी हम हमारे ऑटो स्केलिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड दूसरे में तो आपके जो है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, आपके इंस्टेंस का जो साइज होता है उसको ये चेंज नहीं करता है। तो हम जो है लॉन्च टेम्पलेट करते हैं और इंस्टेंसेस को, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है क्रिएट हो वैसा हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको सेम वैसा ही कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल रहे हैं। जब आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ते थे तब आप क्या देते थे, सभी कमांड्स, वही सभी कमांड्स जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ इसका नेम
माई फर्स्ट टेम्पलेट, एंड यहाँ से आपको वर्जनिंग जो है इसका डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है आप जरूरी नहीं है, आप इसको जो है ये इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, या फिर आप 1 दे सकते हैं। एंड एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑपरेटिंग जो आपका इमेज होगा वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उबंटू को ही सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन यहाँ पे आप जो है इसका इंस्टेंस जो आपका लॉन्च होगा वो किस जो है इंस्टेंट टाइप के अंदर होगा, किस इंस्टेंस फैमिली का होगा, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है T2 माइक्रो ही सिलेक्ट करता हूँ हमारे फ्री टायर एलिजिबल के लिए जो है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका की पेयर है, तो यहाँ पे मैं अपना की फाइल जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड बाकी का ये जो है आपका नेटवर्क सेटिंग है, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। नेटवर्क सेटिंग को सिलेक्ट एग्जिस्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं दे देता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं वेब और SSH दोनों अलाउ कर देता हूँ। अलाउ SSH एंड वेब सर्वर पोर्ट, तो मैंने ऐसा डिस्क्रिप्शन कुछ दे दिया। एंड VPC जो है इसका यही रहने देते हैं। और यहाँ से हम जो है सिक्योरिटी ग्रुप का जो रूल्स है वो ऐड करते हैं। तो मैं एक के अंदर जो है हमारे SSH को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं एनीवेयर से एक्सेस करने के लिए लगा देता हूँ। और एक में मैं क्या करता हूँ, HTTP को जो है HTTP ट्रैफिक को अलाउ करता हूँ, ताकि हम हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएँ। तो 2 हमने रूल्स यहाँ पे ऐड कर दिए सिक्योरिटी ग्रुप में। स्टोरेज में जो आपका 8 GB वो रहेगा वही रहने देता हूँ। रिसोर्स टैग भी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब हम आते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर, और इसके अंदर जो है हम एक स्क्रिप्टिंग कर देते हैं यूज़र डाटा के अंदर, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो जाए। तो सेम जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया, bin/bash एंड apt get update apt get install nginx -y, then service nginx स्टार्ट। तो इससे आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके अंदर एको कर रहे हैं दिस इज, एंड यहाँ पे आपका होस्ट नेम, तो होस्ट नेम, और इसको आप कहाँ पे where www html, उसके अंदर आप index.html के अंदर इसको सेव करेंगे। तो इतना सा कॉन्फ़िगर कर देना है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, लॉन्च टेम्पलेट पे यहाँ से इसको लॉन्च कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट टेम्पलेट है सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको उसके सभी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उसके सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये T2 माइक्रो है इसका इंस्टेंट टाइप, और सिक्योरिटी ग्रुप जो आपने ऐड किया, और यहाँ पे बाकी सभी जो यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये देखिए लॉन्च इंस्टेंस के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, एंड मैं यहाँ से क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से जो है हम नेम दे देंगे हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। तो मैं इससे भी मैं सेम वैसे ही कर देता हूँ, माई फर्स्ट ऑटो, यानी ASNG ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो मैंने ऐसे नेम दे दिया। यहाँ से हमारा जो हम टेम्पलेट क्रिएट किए थे उसको सिलेक्ट करेंगे,
और ये देखिए यहाँ पे आपके वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आ गए डिस्क्रिप्शन में, जो हमने टेम्पलेट में दिया था हमारा इंस्टेंट टाइप और सभी चीज़ें। तो यहाँ से हमें करना है नेक्स्ट। देन आप आ जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ आप चाहें तो आपके इंस्टेंट टाइप का जो रिक्वायरमेंट है उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, यानी उसकी इंस्टेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए नेटवर्क के अंदर आपको सबनेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं जो है तीनों सबनेट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों एबिलिटी जोन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड तो ये देखिए आपके किसी एक इंस्टेंस टाइप के आपके किसी एक एबिलिटी जोन के अंदर आपका जो T2 इंस्टेंट टाइप है वो अवेलेबल नहीं है। आई थिंक जो हमारा इंस्टेंस 1C था उसके अंदर ही ये अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, हम इसको हमारे इन्हीं दो एबिलिटी जोन से अंदर इसको ऐड करते हैं। एंड मैं यहाँ से अब इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए लोड बैलेंसिंग अगर आपने किया होगा तो वो उसको आप अटैच कर सकते हैं, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, या तो आप न्यू लोड बैलेंसिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, नो लोड बैलेंसर का ऑप्शन हमने क्रिएट किया, उसके ऊपर ही हमने रहने देते हैं। और ये सभी को भी हमें नॉर्मल जो है जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रहने देना है। एंड मैं यहाँ से भी नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपके डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने इंस्टेंस को जो है चाहते हैं कि नंबर की एक इंस्टेंस तो रहे ही रहे। तो होगा क्या, आप जब भी जो है इंस्टेंस जो आपने आपने अभी देखी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिजायर्ड इंस्टेंस 1 है और यहाँ पे जो है मिनिमम और मैक्सिमम दिख रहा है। तो मिनिमम में जो है मैं 2 कर देता हूँ एंड मैक्सिमम को मैं 10 कर देता हूँ। और नो स्केलिंग पॉलिसीज, अभी हमने कोई स्केलिंग पॉलिसी इसके ऊपर ऐड नहीं कर रहे हैं। और बाकी सब हम ऐसे ही डिफॉल्ट रहने देते हैं। और वन मोर फील्ड और रिक्वायर्ड मिसिंग, तो हम यहाँ पे मिनिमम 1 रहने देते हैं, मैक्सिमम जो है 10। एंड अब इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शनल है ऐड नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जब हम हमारा SNS टॉपिक को देखेंगे तब मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप टैग ऐड कर सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शनल है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये आपने जो अभी कॉन्फ़िगरेशन किया उसका एक रिव्यू आ गया। आपने जो टेम्पलेट चूज किया, आपने जो इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए जो ऑप्शन चूज किए, और जो जो आपने अभी कॉन्फ़िगरेशंस किए वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि आपके मिनिमम और मैक्सिमम इंस्टेंस कितने होंगे, ये सभी के सभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्रिएट ऑटो स्केलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप था वो क्रिएट हो रहा है, इसके स्टेटस को हम कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिजायर्ड कैपेसिटी 1, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 है, जिसको आप AP साउथ 1A और 1B के अंदर जो ये क्रिएट होगा। तो यहाँ पे उसके आप डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए आपके यहाँ पे उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे और देखने को मिल जाएंगी। आपने जो इंस्टेंस वगैरह सभी किए हैं उसके हेल्थ चेक कितने में होगा, 300 सेकेंड्स यानी लगभग 5 मिनट्स के उसमें चेक होगा ये। और यहाँ पे देखिए क्रिएटिव रिजर्वेशन प्रेफरेंस एंड एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी के सभी आपके वहाँ से जो हमने कॉन्फ़िगर किए वो सभी देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जो है इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक इंस्टेंस आईडी आ गया, यानी आपका जो एक इंस्टेंस है वो क्रिएट हो गया T2 माइक्रो के अंदर लॉन्च टेम्पलेट की वजह से, जो कि एक हेल्थी स्टेट में है। तो इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्टिविटीज में देखिए एक इंस्टेंस जो है लॉन्च हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पे आ जाइए EC2 के डैशबोर्ड पे और अपने इंस्टेंस के अंदर जाके देखेंगे तो हमने अभी तक कोई इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया था, बट यहाँ पे देखिए एक इंस्टेंस आ गया। तो ये कैसे आया,
तो हमने जो ऑटो स्केलिंग में जो हम डिजायर ग्रुप लगाते हैं उसके हेल्प से ये जो है एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो जैसे ही अगर मैं इस इंस्टेंस को डिलीट भी करूं तो भी हमने वहां पे जो है डिजायर्ड कैपेसिटी के अंदर 1 इंस्टेंस दिया है। तो इससे होगा क्या, अगर आप एक इंस्टेंस को डिलीट भी कर देंगे, अगर बाय चांस इसको अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो अभी आप देखिए होगा क्या। तो मैं इसको डिलीट होने देता हूं और जस्ट आप वेट करिए और देखिए यहाँ पे होता क्या है। तो अब हमारा जो इंस्टेंस है वो डिलीट हो रहा है। एक बार जैसे ही ये डिलीट हो जाएगा देन मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो स्केलिंग करने से बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये जो है हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया है, राइट। तो हम वेट करते हैं कुछ सेकेंड्स का। अभी यहाँ पे कोई इंस्टेंस नहीं है। आप अपने ऑटो स्केलिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करिए और इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे। इसको भी आप एक बार रिफ्रेश करिए एंड सेलेक्ट। अब आप फिर से एक्टिविटी के अंदर जाएंगे एंड इंस्टेंस मैनेजमेंट। तो ये देखिए हमारा एक और इंस्टेंस जो है वहां पे क्रिएट हो गया है। इसको भी आप यहाँ पे आके फिर से चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी नहीं आया है। अभी हमारा वहाँ पे वही इंस्टेंस का जो है दिखा रहा था, मुझे लगा और एक इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, बट ये कुछ टाइम लेगा। हमने जो टाइम वहाँ पे दिया था 300 मिनट्स का, 300 सेकेंड्स का, तो ये उतना टाइम लेता है आपका जो है इंस्टेंस का हेल्थ चेक करने में और सभी चीज़ें चेक करने में। देन जो है एक इंस्टेंस को ये क्रिएट करता है। तो हम जो है इसको देखिए, हमने जो इंस्टेंस लॉन्च किया ये टर्मिनेट हो गया है। अब ये देखिए नॉट एट इन सर्विस। तो ये जो है एक इंस्टेंस और एक लॉन्च हो रहा है, देखिए। तो जैसे ही हमने एक हमारा अगर इंस्टेंस डिलीट भी कर दिया तो हमने जो ऑटो स्केलिंग के अंदर हमारे जो डिजायर्ड इंस्टेंस हमने जो दिया होगा, ये देखिए हमारा एक इंस्टेंस आ गया। तो वैसा हमको उतने यहाँ पे इंस्टेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आके हमारे जो इस इंस्टेंस को एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आके अगर इसको मैं एडिट करूँ और डिजायर इंस्टेंस के अंदर मैं 3 कर दूं एंड अपडेट, तो अब क्या होता है देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो ये देखिए एक तो आपका जो इन सर्विस था और 2 इंस्टेंस आपके और लॉन्च हो रहे हैं जो कि अभी पेंडिंग में। अभी ये भी कुछ देर में जो है इन सर्विस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर आप आ जाएंगे अपने और इसको आप एक बार रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो है यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस आ गए। तो इस तरीके से जो है आप ऑटो स्केलिंग की हेल्प से नंबर ऑफ इंस्टेंस को ऐड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कि हाँ आपको जो है यहाँ पे ऐसा इतना ट्रैफिक हो सकता है। तो इस तरीके से जो आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये तो हमने जो ऑटो स्केलिंग किया, ये तो हमने मैनुअली जाके हमारे इंस्टेंस की साइज जो है वो हमने कॉन्फ़िगर की, हम दे रहे थे। अब हम देखते हैं इसको ऑटोमेट करके, यानी हम हमारे इंस्टेंस की जो साइज होगी उसको हम बार बार चेंज करने नहीं जाएंगे। AWS खुद अपने अकॉर्डिंग आपके जो ट्रैफिक होगी उसके अकॉर्डिंग अपना इंस्टेंस को वो क्रिएट करेगा या तो डिलीट करेगा। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, चलिए हम ये करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं हमारे इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ। नहीं, सबसे पहले हम सीधा क्या करेंगे, हम हमारे ये जो
हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप था, इसी को हम डिलीट कर देते हैं। एंड जैसे ही हमारा ऑटो स्केलिंग जो ग्रुप है डिलीट होगा, हमारे इंस्टेंसेस भी डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार मैं इसको डिलीट हो जाने देता हूं। तो ये अभी जो है डिलीट हो रहा है। जैसे ही ये डिलीट होगा, आपके जो भी इंस्टेंसेस थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार हम इसको डिलीट हो जाने देते हैं। देखिए अब तक हमने इसके अंदर 3 इंस्टेंसेस जो है क्रिएट किए थे। तो अब हम इसको जो है ऑटोमेटिक करके देखेंगे। तो वो कैसे करेंगे, चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगर करके। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अभी भी डिलीट हो रहा है, तो हम इसको डिलीट हो जाने देते हैं। अगर आप आपके इंस्टेंस के अंदर आप जाके देखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए ये सभी के सभी आपके इंस्टेंसेस जो क्रिएट हो गए थे वो टर्मिनेट हो गए हैं। और अब आप फिर से हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर देखेंगे तो आपका ऑटो स्केलिंग भी डिलीट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो टेम्पलेट था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ से डिलीट। तो अब हमारा जो है टेम्पलेट भी डिलीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, टेस्ट टेम्पलेट। इसके अंदर भी मैं 1 नहीं रहने देता हूँ। फिर से मैं जो है ubuntu का ही इमेज सेलेक्ट करता हूँ एंड इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, की पेयर हमारा की फाइल, और इसके अंदर जो है हमारे नेटवर्क सेटिंग के अंदर जो आप यहाँ से सबनेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं AP साउथ 1C है, हम क्या करते हैं किसी एक AP साउथ 1A के अंदर करने देते हैं। और मैं यहाँ से फिर से जो एक सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सेम हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी SSH सिक्योरिटी ग्रुप SG, तो ऐसा मैंने नेम दे दिया। एंड अलाउ SSH and and HTTP, और वेब सर्वर हम दे देते हैं, वेब सर्वर पोर्ट। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम आपको जो हमने इंस्टेंसेस के अंदर हमने जो एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था उसको मैंने वेब एक्सेस करके दिखाया ही नहीं। होता क्या, हमने जो हमारा टेम्पलेट क्रिएट किया उसके बाद हमने जो हमारे ऑटो स्केलिंग की वजह से जो हमने इंस्टेंसेस लॉन्च किए उसके अंदर जो है हमारे जो एप्लीकेशंस थे वो प्री कॉन्फ़िगर्ड रहते, और जैसे ही बूटिंग स्टार्ट होता वो सभी इंस्टॉल हो जाते, और उनकी आईपी से अगर आप आपके वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करते तो आपने जो वहां पे कॉन्फ़िगर किया था आप अपने उस एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस कर सकते। तो होता ऐसे ही है, जब आपके जो सर्वर्स जो हैं लोड बढ़ने लगता है तो आप जो एक्स्ट्रा सर्वर्स जो ऐड करते हैं तो उसके अंदर भी आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं प्री कॉन्फ़िगर होते हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, इस बार मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो मैं SSH कर ले रहा हूँ और दूसरे में मैं HTTP को अलाउ कर ले रहा हूँ, और एनीवेयर तो ये मैंने पोर्ट 22 और पोर्ट 80 दोनों यहाँ पे एनेबल कर दिया। और यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ से आके मैं हमारे यूजर डाटा के अंदर फिर से जो है हम हमारा स्क्रिप्टिंग लिख देंगे। तो bin स्लैश बैश apt get update and apt get install
nginx -y and service start nginx, then echo. This is then hostname. इसको आप जो है सेव कर देंगे कहाँ पे, आपके HTML के डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होता है फाइल का कॉन्फ़िगरेशन का, उसके अंदर आप index.html के अंदर इसको सेव कर देंगे। इतना सा यूज़र डाटा प्रोवाइड करने के बाद मैं फिर से हमारा इस टेम्पलेट को लॉन्च कर देता हूँ एंड यहाँ से आप इसको एक्सेस करके देखेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे लॉन्च टेम्पलेट में, तो यहाँ पे एक टेम्पलेट जो है लॉन्च हो चुका है। तो इससे अब हम जो है ऑटो स्केलिंग करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप नहीं है, तो क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और मैं यहाँ पे देता हूँ ऑटो स्केलिंग GRP एंड यहाँ पे हम हमारे इंस्टेंस जो टेम्पलेट था उसको सिलेक्ट करते हैं एंड बाकी ये चीज़ मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और सेम यहाँ पर भी हम जो है हमारे सबनेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर देंगे। डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पे 1 है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हम इसको नहीं कुछ करते हैं, इसको हम 1 ही इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ एंड मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। तो ये देखिए बाकी सभी हम यहाँ पे रहने देते हैं एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ से जो है आप क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करते हैं। तो अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखिए आपके 2 इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो इन दोनों को एक बार क्रिएट हो जाने देते हैं, दिन मैं बताता हूँ। ये देखिए आपके इंस्टेंसेस के अंदर जो है आप यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस आपके यहाँ पे जो है क्रिएट हो रहे होंगे। ये देखिए 2 इंस्टेंसेस यहाँ पे आपके आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं 2 इंस्टेंसेस में से इन दोनों को रनिंग में आ गए हैं, कुछ सेकेंड्स जो है वेट करते हैं। मिनिमम जो हमारे बूट प्रोसेस को रन होने में और आपके जो एप्लीकेशन को डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद अगर आप इस पब्लिक आईपी को आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर पेस्ट करेंगे तो आप जो है अपने उस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं। इसके अंदर आप अगर देखेंगे कि आपने क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, तो इनबाउंड और आउटबाउंड यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स का आपके देखने को मिल जाएगा। जिसके अंदर आपने पोर्ट 22 और 80 को इनेबल कर रखा है। मैं एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। और ये हमारा जो दूसरा इंस्टेंस है इसकी भी आईपी से हम एक बार इसको भी हम जो है वेब ब्राउज़र के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं एंड एंटर। आई थिंक हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो है एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने जो दिया वही है या नहीं, क्योंकि AWS जो है देखिए यहाँ से ये जो है इनबाउंड कस्टम के अंदर चला गया था, शायद इसकी वजह से जो है वहाँ पे नहीं आ रहा है।
मैं HTTPS को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सेव रूल्स। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे इंस्टेंसेस के ऊपर जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड अब हम जो है इनके इधर आके इसको आप रिफ्रेश करके देखते हैं अब यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो ये रिफ्यूज कर रहा है अभी भी कनेक्शन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कट कर देता हूँ। होता क्या, हमारा जो एप्लीकेशन है वो होस्ट हो जाता है और उसको आप जो है किसी भी इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो हमारा इंस्टेंस जो हो नहीं पा रहा है, तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम हमारे आगे का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अगर हमारे इस इंस्टेंस के ऊपर लोड बढ़ा तो हम ऑटोमेटिकली हमारे जो इंस्टेंसेस होंगे वो कैसे क्रिएट होंगे। तो उसके लिए हमें हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आना होगा और यहाँ पे आप जो है ये जो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक स्केलिंग, आपको इसके अंदर आएंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 3 टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। 3 टाइप्स के अंदर जो ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है, एक है डायनामिक स्केलिंग एंड सेकेंड वन है प्रिडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसीज एंड शेड्यूल्ड एक्शंस। तो इन तीनों का मतलब क्या है, इसको मैं अगर बता दूं तो हमारे जो शेड्यूल्ड एक्शंस के अंदर जो होता है, इसके अंदर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रिएट एक्शंस के आने के बाद यहाँ पे आपको इसका नेम प्रोवाइड करना है। देन आपको जो है मिनिमम और मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी वगैरह सब प्रोवाइड करना है। उसके बाद इसको आप कब क्रिएट करना चाहते हैं, एवरी वीक या एवरी डे, एवरी आवर, ये दे सकते हैं। किस टाइम पे आपको क्रिएट करना है, स्पेसिफिक डेट और टाइम। जैसे कि अगर ऐसा सपोज हमें हम जो है हमारा जो आईपीएल का अगर हम बात करें तो अभी जो रिसेंटली हमारे आईपीएल मैचेस चल रहे थे उस टाइम पे जो हमारा डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती होगी। और अब हम बात करें जब अभी नॉर्मल डेज के अंदर अभी उसकी जो ट्रैफिक होगी वो कितनी कम हो रही होगी। तो होता क्या है, अगर हमें पता है, जैसे हमें अभी कुछ समय में फ्लिपकार्ट वाले अगर हुए उनको जो है कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वो फेस्टिवल के टाइम पे वो जो है सेल को कोई सेल वो लोग लगाने वाले हैं। तो उससे लिए क्या, तो उससे उनको क्या होगा कि ये पता होगा कि हाँ फेस्टिवल आ रहा है, हम लोग सेल जो है लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे उनके जो वेबसाइट के ऊपर है ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने वाली है। और वो किस दिन आएगी, जिस दिन आपका सेल रहेगा। तो आप जो है उस दिन का जो है सभी यहाँ पे शेड्यूल करके आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि उस दिन जो है आपके नंबर उसके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कितने इंस्टेंसेस उस टाइम पे क्रिएट होंगे उस दिन पे। तो उसके शेड्यूल एक्शंस के अंदर आप जो है शेड्यूल कर सकते हैं आपको किस टाइम पे जो है आपके ऑटो स्केलिंग के अंदर इंस्टेंसेस क्रिएट हो। एंड अगर हम बात करें प्रिडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसीज, तो ये जो है प्रिडिक्ट करता है, AWS खुद प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि आप जो है अमेजोन की EC2 सर्विस को कई साल से यूज कर रहे हैं और हर साल जो आपका इंस्टेंस का अगर हम वर्कलोड की अगर बात करें, हमारे ट्रैफिक की बात करें, तो हमें हर साल में वो 1000 से जो है इंक्रीज हो रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 1000 हर मंथ से आप समझ लीजिए इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट मंथ में आपके EC2 के ऊपर आपके कितना ट्रैफिक आता था, तो 100 आता था। नेक्स्ट मंथ जो है 200 हो गया, थर्ड मंथ जो है 300 हो गया, तो फोर्थ जो होगा कितना होगा 400 या उससे ज्यादा हो सकता है। बट AWS जो है वो भी ऐसे ही प्रिडिक्ट करेगा, वो आपका जो फोरकास्ट करेगा, आपके जो स्केल है किस अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज हो रहे हैं वो फोरकास्ट करेगा और उस अकॉर्डिंग जो है ये खुद ही आपके इंस्टेंसेस को क्रिएट करके दे देगा, ये प्रिडिक्ट करेगा। देखिए, तो ये बेस्ड ऑन फोरकास्ट, तो ये सभी जो है आपके फोरकास्ट करेगा मैट्रिक्स को, आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन को, ये सभी को जो है फोरकास्ट करने के बाद उस बेस पे आपको जो है आपके ऑटो स्केलिंग के अंदर क्रिएट करता है। और ये है डायनामिक स्केलिंग पॉलिसी। तो हम जो है इसके अंदर ही डायनामिक स्केलिंग पॉलिसी के अंदर ही क्रिएट करने वाले हैं। डायनामिक स्केलिंग पॉलिसी के अंदर भी आपको जो है 3 टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। 3 पॉलिसीज हैं इसके अंदर, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग, स्टेप स्केलिंग एंड सिंपल स्केलिंग। तो हम अभी जो करने वाले हैं टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर जो है हम एवरेज
मैट्रिक्स टाइप क्या है, हमने सीपीयू को हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हमारा एवरेज जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो उसका जो परसेंटेज है वो 50 अगर होगा, 50 से एबव होगा तो हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, कि आपने जितना भी डिजाइन इंस्टेंस दिया होगा उतने नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। तो हमारा जो मैंने यहाँ पे टारगेट वैल्यू है 50 है, इसी को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। और इंस्टेंस वार्म अप जो है हमारा 300 है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और मैं एक यहाँ से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी जो है हमारे इंस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो गई है। तो अब क्या होगा, अगर आप इंस्टेंस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है आपको 2 ही इंस्टेंस अभी भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसके जो है मैं एडिट कर लेता हूँ, डिटेल्स में जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ और डिजायर इंस्टेंस को मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो इंस्टेंस होगा क्या, अब देखिए आपके इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर तो अभी आपके जो 2 सर्विसेज थे, अब आप रिफ्रेश करिए तो आपका एक इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये अब हमारा जो आपका इंस्टेंस था वो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो इंस्टेंस है यहाँ से रिफ्रेश करिए, अब इसके अंदर से ये जो इंस्टेंस है टर्मिनेट हो रहा है और हमारा जो ये इंस्टेंस है इसको मैं एसएसएच के थ्रू एक्सेस करता हूँ और उसके अंदर जो है मैं उसको एक्सेस करने के बाद मैं उसके अंदर ऐसा कुछ करता हूँ जिससे हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो 50 से इंक्रीज हो जाए, 50% से जो है उसका यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाए, जिससे जो हमारा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था ऑटो स्केलिंग का वो कॉन्फ़िगर हो जाए। तो वो कैसे होगा उसको हम अब करके देखते हैं। तो एक बार हम जो है इसको टर्मिनेट हो जाने देते हैं, हमारे जो इंस्टेंस हमने वो किया था। देन मैं आपको बताता हूँ कि हमें हमारे इंस्टेंस के अंदर उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज 50% से अबो इंक्रीज कैसे करना है। तो ये जो है अब हमारा इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो रनिंग इंस्टेंस है इसको मैं कनेक्ट करके एसएसएच के थ्रू एक्सेस करता हूँ। तो ये आए, हमने यहाँ से इंस्टेंस कनेक्ट किया और यहाँ से हम हमारे उस इंस्टेंस को एसएसएच करके एक्सेस कर रहे हैं हमारे सर्वर को, और उसके ऊपर हम जो है उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो, उसके ऊपर लोड आए। तो उसके लिए जो है हम सिंपल सा कुछ यहाँ पे कमांड्स जो है हिट करेंगे, तो वो क्या होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो पहले मैं sudo -i कर देता हूँ, जिससे हम जो है रूट यूजर के अंदर स्विच हो जाएंगे। तो अब हम जो है एज अ रूट लॉगिन हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे पहले apt get अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो apt हमने गेट अपडेट किया, तो उससे क्या हो गया, हमारा जो ये जो है अपडेट हो गया। अब इसके अंदर जो है हम हमारा एक एप्लीकेशन होता है, उसको हम एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसका जो नेम होता है वो है स्ट्रेस। हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे, तो हम स्ट्रेस के थ्रू इसको यूज इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एलएस करें तो यहाँ पे स्नैप करके यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। मैं एक बार इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो अब हमारा जो है अपडेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ,
apt अपडेट जो हो गया हमारा, अब हम क्या करते हैं, apt get install and stress and enter। तो अब ये जो आपका स्ट्रेस है ये इंस्टॉल हो रहा है। तो स्ट्रेस करता क्या है, आपके जो सिस्टम है इसके ये जो है आपके लोड बैलेंसिंग को चेक करने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। तो ये सिंपली करता क्या है, आपके इंस्टेंस को, आपके इंस्टेंसेस जो होते हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अभी टॉप कमांड के अंदर यहाँ पे आपको इसका यूटिलाइजेशन अगर हम बात करें तो आपको देखिए इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी यहाँ पे जो है कितनी कम है, 0 है आपकी यूटिलाइजेशन, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रेस कमांड का यूज करूँगा, स्ट्रेस -c एंड यहाँ पे जो है मैं दे देता हूँ 5। तो अब जो है अगर अब आप जो है आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे सॉरी, हम इसको इस कंट्रोल सी करते हैं और इसका हम ये कमांड हमने रन कर दिया है। तो इससे होता क्या है, आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो अब हम जाके हमारे इंस्टेंसेस के अंदर यहाँ पे देखते हैं, हम हमारे ऑटो स्केलिंग के अंदर जाते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपके एक्टिविटीज़ के अंदर आप यहाँ पे आएंगे। तो ये देखिए इसको जो है आप एक बार रिफ्रेश करेंगे हमने जो डिजायर्ड इंस्टेंस जो रखा है वो 1 रखा है और मैक्सिमम जो इंस्टेंस है वो हमने 2 ही रखा है। तो इसको जो है हम एक बार चेंज कर लेते हैं। सो एडिट मैक्सिमम जो है हम इसको 10 दे देते हैं एंड अपडेट। तो अब वेट करते हैं, मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड अब जो है हमारे एक्टिविटीज़ के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसको जो है अब मैं वेट करते हैं हम लोग कुछ सेकंड्स का। हमने जैसे कि हम जब हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था तो हमने वहाँ पे जो है टाइम दिया था कि 300 सेकेंड्स के बाद जो है ये सभी 300 सेकेंड्स तक जो आपका इंस्टेंस का वो जो रीड करेगा, देन उसके बाद उसके ऊपर ये वर्क करेगा। तो अभी जो है हमारा जो हमने इंस्टेंस के अंदर हमारे टर्मिक्स कमांड यूज़ किया है उससे जो है आपका कंप्यूटर का जो स्ट्रेस होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं हमारा जो इंस्टेंस है एक और क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो अभी भी जो है आपके रनिंग इंस्टेंसेस वन ही है। हम वेट करते हैं कुछ देर
हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के एक और इंस्टेंस को क्रिएट करने जब तक का। तो चलिए हम वेट करते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे देखिए 300 सेकेंड्स जो है ये लेता है। इंस्टेंस नीड 300 सेकेंड टू वार्म अप बिफोर इंक्लूडिंग इन मैट्रिक्स। तो 300 सेकेंड्स जो है वो लेगा, उसके बाद जो है उसको मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड करेगा। उसके बाद के जो आपके जो देखेगा आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है उसका मैट्रिक्स देखेगा, देन उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इंस्टेंसेस को क्रिएट करेगा। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ समय तक वेट करते हैं हम एंड देखते हैं हमारा इंस्टेंस जो है आते हैं या नहीं। तो यहाँ पे स्केल लिमिट वगैरह सब कुछ तो हमने अप्लाई कर ही दिया है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं हमारे इंस्टेंस को जो है इसके अंदर जो है हम फिर से हमारे जो कमांड्स थे उसको हम हिट करते हैं। तो मैं एक बार इसको कंट्रोल सी करता हूँ एंड कंट्रोल एक्स, पूरा स्क्रीन क्लियर करके देन मैं फिर से आपको जो है ये कमांड चला देता हूँ। एंड अब जब जो है हम वेट करते हैं 300 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑटो स्केलिंग के अंदर, सेलेक्ट यहाँ पे इंस्टेंस मैनेजमेंट। आप देखिए यहाँ पे एक और इंस्टेंस क्रिएट होने लगा है ऑटोमेटिकली आपके इंस्टेंस के अंदर का सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज होने की वजह से। तो हुआ क्या, आपने जब टर्मिक्स ये स्ट्रेस कमांड चलाया तो उससे हुआ क्या, आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो वेट करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, देन अब मैं टॉप कमांड चलाता हूँ। तो उससे होता क्या है, जब आप स्ट्रेस कमांड देते हैं तो उससे आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हमने जो है उसको हटा दिया, हमारे जो भी थे और हमने उसको हटा दिया स्ट्रेस को, इसलिए जो है यहाँ पे आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, अब हमारे इससे इंस्टेंस से एग्जिट हो जाता हूँ और यहाँ पे हम बैक आएंगे और इसको आप रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे आपको एक और इंस्टेंसेस जो है देखने को मिल गया है। तो ये देखिए एक और इंस्टेंस जो है हमारा क्रिएट हो गया, राइट। तो अभी क्या होगा, हमने जैसे कि अपने फिर से उसके अंदर सीपीयू के अंदर हमने स्ट्रेस कमांड को हटा दिया और उससे क्या होगा, अब हमारे सीपीयू का जो है लोड जो है वो भी कम हो गया, 50% से डाउन आ गया। तो अब जो हमारे ये एक और इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ था, अब ये देखते हैं, ये देखिएगा कुछ सेकेंड्स के अंदर जो हमारा 300 सेकेंड्स का जो टाइम था उसको इसको फिर से रीड करने दीजिए, सभी हेल्थ चेक कर लेने दीजिए। फिर क्या होगा, हमारा ये जो इंस्टेंस था ये ऑटोमेटिकली ये डिलीट भी कर देगा। तो एक बार हम इसको डिलीट जो है ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाने देते हैं। तो थोड़ी देर वेट करते हैं हम हमारे इस इंस्टेंस को जो है डिलीट होने का। तो अभी भी देखिए आपको इन सर्विस देखने को मिल रहा है, आपके दोनों इंस्टेंस जो है इन सर्विस के अंदर है। बट हमने जो है हमारे इंस्टेंस के अंदर जो हमने उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज किया था उस 50% के अबो, उसको हमने फिर से नॉर्मल कर दिया। तो अब आपका जब सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है कम हो गया है तो उससे क्या होगा, आपका जो इंस्टेंस था वो भी डिलीट हो जाएगा। आपको अब एक ही, अब आपका एक ही इंस्टेंस जो है आपके लोड को हैंडल कर सकता है। तो इससे क्या होगा,
ये आपका AWS को पता जैसे ही वो मालूम पड़ेगा कि आपके इंस्टेंस का ट्रैफिक लोड कम हो गया है और एक ही इंस्टेंस आपका ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, वैसे ही वो अपने एक इंस्टेंस को जो है डिलीट कर देगा। तो एक बार हम जो है इसको डिलीट भी हो जाने देते हैं। ये हमने जो है हमारे वहाँ पे हमने जो टाइम दिया था 300 सेकेंड्स का, तो ये उसी की वजह से इतना टाइम ले रहा है। वो अपना टाइम जो है वहाँ पे उस टाइम के बाद ही वो आपके इंस्टेंस को जो है उसकी स्टेट को रीड करेगा, देन आपका जो टर्मिनेशन करना होगा वो परफॉर्म करेगा, अपने आगे के जो है स्टेप्स को परफॉर्म करेगा। तो एक बार जो है हम इसको थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ से मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो थोड़ी देर वेट करेंगे और हम देखेंगे हमारा इंस्टेंस जो है डिलीट हो रहा है या नहीं। तो अभी दो इंस्टेंसेस हैं, डिजायर इंस्टेंस 2 था, मिनिमम इंस्टेंस 1 है और मैक्सिमम 10 है। एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करिए, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। और थोड़ी देर हम वेट करते हैं, हमारे इंस्टेंसेस को 1 होने देते हैं। तो इंस्टेंस मैनेजमेंट, यहाँ पे एक्टिविटी में आप आएंगे, यहाँ पे एक्टिविटी देख रहे हैं। तो वेटिंग फॉर इंस्टेंस वार्म अप, ये आपके इंस्टेंस के वार्म अप को ही चेक कर रहा है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये क्या करता है। तो लॉन्चिंग इंस्टेंस, अब आप देखते हैं यहाँ पे हमारे AWS, अब हम इंस्टेंस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको चेक रिफ्रेश करते हैं। सो ये अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी अगर हम इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर जाएं तो आपको 2 इंस्टेंसेस अभी भी हैं। तो हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। एक्चुअली जो हमने वहाँ पे टाइम हमने दिया था, ये उसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आप आके अगर हम देख सकते हैं, आपने ये जो हेल्थ चेक का टाइम दिया है 300 सेकेंड्स का, ये ग्रेस पीरियड इसका, तो ये जो है उसको चेक करेगा। यहाँ देखिए 300 सेकेंड्स का आपका जो कूल टाइम है, ये आपको जो है इतना चेक कर लेता है, उसके बाद ही आपको जो है रिजल्ट देता है। तो इसी की वजह से ये इतना टाइम ले रहा है। हम क्या करते हैं, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके एक्टिविटीज में आपने जब इसको लॉन्च किया, आपने इस सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करके लॉन्च किया, आपने इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को, तो क्या क्या हुआ, पहले आपके 2 इंस्टेंस एक ही बार लॉन्च हुए, फिर हमने उसमें से एक इंस्टेंस का जब हमने डिजायर कैपेसिटी को मिनिमम कैपेसिटी वगैरह चेंज किया, तब हमारा एक इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो गया। और जैसे ही आपके इंस्टेंस के ऊपर लोड हुआ, वैसे ही क्या हुआ, ये 1240 पे आपका एक और इंस्टेंस को जो है लॉन्च कर दिया। तो ये इंस्टेंस जो हमारा लॉन्च हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, हमारे जो इंस्टेंस था उसका हमने जो स्ट्रेस था, यानी हमारा CPU का जो कंट्रोल था, जो CPU का जो मैट्रिक्स थी, जो 50 अबोव जा रहा था यूटिलाइजेशन उसका, उसको हमने फिर से कम कर दिया। तो ये क्या करेगा, फिर से 300 सेकेंड्स टाइम लेगा एंड देन आपको जो इंस्टेंस था उसको टर्मिनेट कर देगा। तो ये जो टास्क हुआ था, ये देखिए आपको 1240 पे हुआ था, आपका इंस्टेंस जो है क्रिएट हुआ था। और इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद से हमने फिर उसके इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद हमने हमारे जो इंस्टेंस का CPU यूटिलाइजेशन कम किया था। तो यानी हमने इसको कॉन्फ़िगर होने में लगभग 300 सेकेंड्स यानी लगभग 5 मिनट्स को हुए थे। तो इसको 5 मिनट समझ दे दीजिए। तो 1245 पे हमने समझ लीजिए आपने अपना जो यूटिलाइजेशन है उसको कम किया। तो हम जो है
थोड़ी देर और वेट करते हैं 12:50 तक का। इस जो है हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर हमारा जो इंस्टेंस है वो क्या करेगा, उतने 300 सेकेंड्स के अंदर फिर से ये जो है उसकी मैट्रिक्स सभी चेक कर लेने के बाद आपके इंस्टेंस को डिलीट कर देगा। अगर ये नहीं करता है तो हम इसको बाद में फिर से कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। बट होता क्या है, वो डिलीट हो जाता है। हमने जो है हमारे टाइमिंग को उतना 300 सेकेंड्स का उतना लॉन्ग टाइमिंग देने की वजह से जो है ये ऐसा हो रहा है। तो अभी भी हमारा ये जो है इंस्टेंस का मैट्रिक्स जो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही आपको इंस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से अब तक एक इंस्टेंस को जो है डिलीट हो जाना चाहिए था। क्योंकि अगर हम इंस्टेंस के अंदर बात करें, हमारे इंस्टेंसेस को सिलेक्ट करें तो इसका यूटिलाइजेशन आप देखिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन तो यहाँ पे हमारे जो दोनों इंस्टेंसेस हैं उसका यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन का उसका परसेंटेज जो है यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ देखिए, ये आपका एक इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन है और ये आपके दूसरे इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन है, जो कि ये 90% से जो है डाउन होते हुए फिर से यहाँ पे आया है। तो ये बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे वो किया दिया था। लेकिन ऐसे आप जो है ऑटो स्केलिंग के अंदर ऑटो मैनेजमेंट करके ऑटोमेटिक स्केलिंग करने के का ऑप्शन यूज करके आप उस आपके जो नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन है उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मुझे यही बताना था, ऑटो स्केलिंग से हम कैसे हमारे सर्वर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारे इस इंस्टेंस हमारे जो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं हमारे टेम्पलेट्स को भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया एंड डिलीट टेम्पलेट एंड डिलीट। अब हमारा टेम्पलेट भी डिलीट हो चुका है। अब आपका इंस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा, एक जैसे ही आपका जो जैसे ही आपने ऑटो स्केलिंग को डिलीट किया आपका इंस्टेंस भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कोई भी इंस्टेंस रनिंग स्टेट में नहीं है और आपने एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया था। अब इसको भी आप रिफ्रेश करेंगे तो ये भी अब 0 हो जाएगा क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया। तो ये अभी डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट होने के बाद ये भी 0 हो जाएगा। तो ये अब डिलीट हो चुका है। अब आप डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ से आप रिफ्रेश करिए तो अब ये 0 हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप ऑटो स्केलिंग के हेल्प से अपने EC2 के अंदर अपने वर्चुअल मशीन्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक लोड ऑन योर इंस्टेंस। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेशन को इनेबल कर देने से क्या होता है। टर्मिनेशन जो हमारे इंस्टेंस का जो होता है, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, हमें इसको रोकना है कि हमारे इंस्टेंस को डिलीट नहीं कर पाए। तो ऐसे हम इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ऐसा हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमारा इंस्टेंस जो होगा वो डिलीट ही नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी का हम हमारे EC2 के और जो सर्विसेज है उनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।